हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मेंसुरेशन से, यानी क्षेत्र मिति से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, एक समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाओं क्रमशः 6, 8 और 12 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी बराबर यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है, बराबर। देखिए, इन तीनों को जोड़िए, यहाँ पे कितना 20 अच्छे 26 हो जाएगा। यहाँ पे 26 बट्टा कितना होगा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ से 13 निकल गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंदर। देखिए, एस बराबर यहाँ पर कितना निकल गया है 13 निकल गया है। ए का मान यहाँ पर 6, बी का मान 8 है और सी का मान यहाँ पर 12 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया सी। इसको बंद कर यहाँ पर रूट लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, एस के मान यहाँ पर 13 निकाले हैं 13, तो 13 में से अगर 6 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, 13 में से अगर 8 घटा 5 बचेगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई 13 पचे 65, 65 और 7 पचे 35, 7 से गुना करते हैं 6 सत्ते 42 और 7 पचे 35, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना 4 5 5 455 यहाँ पर रूट में हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। निकालिएगा अच्छा से, कॉपी पर आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है और तीसरा भुजा जो दिया हुआ उसका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकाला है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब से क्या होता है, दो गो भुजा बराबर होता है। एक ये हो गया, ये भुजा बराबर हो गया, तो यानी ये भुजा 10 हो गया, ये भुजा 10 हो गया, ये भुजा 16 हो गया है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 होता है यहाँ पर, गुने बी होता है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस पर बैठाइए। देखिए, बी का मान होता है असमान भुजा, असमान भुजा यहाँ पर कितना है 16 है। इस 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, ए का मान यहाँ पर 10 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 चौका 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 400 हो गया। आज 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 256 हो गया, 256। अब घटाते हैं तो इसको तो कितना होता है, ये घटाएंगे तो यहाँ से तो 4 गुने ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो रूट 144 हो गया। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो 4 गुने 12, 12 चौका कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर निकल गया 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा और सी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पर 16 हो गया। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 20 और 6 16 20, यानी कितना होगा 36, 36 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये 18 निकल के आएगा। रूट में से बैठाइएगा और रूट में एस इंटू एस माइनस ए होता है इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पर बैठाते हैं, यहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर क्यू दिया है, जिसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पर क्या है, इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका भुजा दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा क्षेत्रफल बैठाइए, तो √3 बट्टा होता है 4 अगुने ई स्क्वायर होता है, ये मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो √3 बट्टा 4 हो जाएगा अगुने 28 गुने 28 हो जाएगा। यहाँ से काटिए, कटेगा 7 चौके 28, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा, 140 और 7 सत्ते 56 हो जाएगा। यहाँ से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 196, 196 √3 हो जाएगा सेंटीमीटर
क्यू हो जाएगा। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल निकल कर, इसको आप याद रखिए, यहाँ से निकल जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर 2√3, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो √3 बट्टा यहाँ पर 2 होता है और गुने ए होता है, ये मतलब भुजा हो गया। तो √3/2 हो गया और ए का मान यहाँ पे कितना होगा, 2√3 हो गया। इसको उसको काटेंगे, कट के हाथ से मल्टीप्लाई कर 3 3 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई निकल के आएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है ये होता है, ये बीच वाला ऊंचाई होता है ये वाला। आ गया होगा समझ में। देखिए एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाले भुजा 8 और 10, इसका क्षेत्रफल निकालिए। बनाने वाला भुजा मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये 8 दे दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, यानी हाइट हो गया और बेस हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार का मान यहाँ पर 10 हो गया, ऊंचाई का मान 8 हो गया, इसको काटते हैं तो ये 5 हो गया, 8 5 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे होगा समझ में, ये क्षेत्रफल इसका याद रखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 और लंब 5 है, तो कर्ण ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज है, कर्ण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। आधार यहाँ पर ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 निकलेगा। तो 13 निकालने के लिए कर्ण सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस पर अगर निकालते हैं तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। एक त्रिभुज का आधार है 16, शीर्ष है 9, क्षेत्रफल। देखिए ये क्षेत्रफल अगर निकालना, आधार दिया रहेगा और शीर्ष दिया रहेगा, तो 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होता है। देखिए आधार हो गया 1/2, तो 1/2 हो गया गुने, तो 16 गुने 9 हो गया, इसको काटे 8 हो गया, 8 9 72, 72 यहाँ से इसका निकल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका। एक समांतर चतुर्भुज का आधार है 9, ऊंचाई इतना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी ये हो गया आधार हो गया, हाँ ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई यहाँ पर 4 हो गया और 9 ये हो गया, 9 चौका 36 इसका निकल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल होता है समांतर आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 36 इसका निकल के आ जाएगा। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना दिया है, तो इसका विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, ये आयत हो गया, आयत का विकर्ण ये होता है। तो देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर लंबाई यहाँ पर ये 10 है, ये 24 है और ये निकालना है। देखिए इसका काटते हैं तो 5 आता है, इसका काटता है 12, तो ये कितना निकलेगा 13। इसको काटे, इसको दोगुना करें, इसको दोगुना करेंगे तो इसको भी दोगुना, 13 दूना 26, कितना निकल के आएगा, ये 13 दूना 26, इसका विकर्ण का लंब हो जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई कितना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई क्षेत्रफल और क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई 80 हो गया, चौड़ाई यहाँ पर 16 हो गया, 8 6 के 48, 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।